टू माई समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, करीब टाइम जो हो रहा है इवनिंग का 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। 4:30 नहीं, सॉरी, 4:15 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मेरा जो हो रहा है लंच। तो हमारा रूटीन कुछ इस तरीके से चलता है। कभी कभी जब हस्बैंड चले जाते हैं कहीं तो मेरा लंच हो जाता है लेट। वैसे तो मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, लेकिन हस्बैंड ने बोला खाना खा के आओ, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं वो अभी खाऊंगी तो डाइजेस्ट कहाँ होगा फिर रात का खाना। लेकिन अब उन्होंने बोला है तो खा लेते हैं। तो मैं यहाँ ना आपको दिखाने जाई थी टाइम, और टाइम देख सकते हो 4:15 4:30 हो रहे हैं। तो 15 मिनट आ गया ये घड़ी 4:30। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी। मैं जब तक मैं खाना खाऊंगी तो इवनिंग की चाय का टाइम हो चुका था, तो चाय भी बन जाएगी और चाय हस्बैंड के लिए लेके जाऊंगी। आज मैंने खाने में जो बनाया था, राजमा बनाए थे। और चावल मैं आजकल हल्दी डाल के बना रही हूँ। लौंग भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन लौंग का फ्लेवर मतलब समृद्ध नहीं खाएगा, इसलिए लौंग नहीं डाल रही हूँ। और लेकिन हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि कफ कोल्ड सब कुछ चल रहा है और मौसम ऐसा है कि बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चावल में हल्दी डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने अदरक लिया है, इसे धोकर और इसकी कर देते हैं अच्छे से कुटाई। मतलब इसे अच्छे से कूट के फिर उसमें डालूंगी चाय में। इसे आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, वैसे सब अपने अपने तरीके से डालते हैं। तो मैंने अच्छे से इसकी कुटाई करी और ये डाल दी चाय में। और चाय जब तक पकेगी तब तक मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला खाने के लिए तो मैं वो खा ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है, फिर नहीं खाएंगे तो सेहत मतलब अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और तो थोड़ा सा तो खाना बनता है। और इतने टेस्टी राजमा बनाए थे तो इसलिए मैं वो चलिए खा ही लेते हैं खाना, जब तक चाय पक रही थी। और टाइम नहीं था कि आराम से बैठ के खाऊं, तो इसलिए मैंने खड़े होके ही किचन में ही खाने लग गई थी। और फिर चली गई थी चाय लेकर दुकान पे, तो शॉप पर चली गई थी। और यहाँ देखिए, आज समृद्ध मुझे मतलब स्कूल से आया तो मैं घर पे नहीं थी, मैं शॉप पे थी। तो उसने अपने आप ही कपड़े वगैरह चेंज किए, जैसे कि अब वो बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा समझदार भी हो गया है, 5 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी समझदार है। तो उसने अपने आप कपड़े चेंज किए, यहाँ सोफ़े पे रखे हुए थे और ये सारे कपड़े जो धोए थे वो रखे हुए थे। तो पहले समृद्ध की स्कूल ड्रेस संभाली। और यहाँ पे देखिए, अब मैं ये जो सारे कपड़े धोए हुए हैं ये ना 1-2 दिन के हो गया, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा इन्हें फ़ोल्ड करने का। तो मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ। और इस टाइम मैं ना दिमाग में ये सोची थी, काश मैं भी एक मेड लगा सकती घर के काम करने के लिए, तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरी आदत क्या है, मुझे किसी का किया हुआ पसंद नहीं आता, इसलिए मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। मुझे किसी की मतलब किए हुए काम जल्दी से पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े कर रही हूँ फ़ोल्ड, और घर, दुकान, बच्चा सब कुछ संभालना है, तो सारे काम करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ कपड़े इसलिए पड़े रह गए हैं क्योंकि 2-3 दिन से, जैसे मैंने बताया आपको पहले के ब्लॉग में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब मैं शॉप पे से आती हूँ तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ हीटर के आगे, और फिर थोड़ी देर बैठ के फिर खाना खुना बनाती हूँ। तो 9:30 पौने 10 ऐसे ही बज जाते हैं। खाना बनाने के बाद फिर लेटने का, खाना और लेटने का ये हो जाता है। यहाँ सारे कपड़े कर दिए हैं फ़ोल्ड, और ये सब अभी अलमारी में रखूँगी। और देखिए, सॉक्स को मैं इस तरीके से रखती हूँ जिससे कि दोनों सॉक्स मतलब कभी कभी खो जाती है, फिर मिलती नहीं है और ढूंढते रह जाओ। तो सॉक्स को मैंने ऐसे बांध के रख सकते हैं, इस तरीके से करके रख सकते हैं फोल्ड एक दूसरे में, तो फिर खोती नहीं है और मिल जाती है एकदम जब बच्चों को चाहिए हो या सबको। तो यहाँ समृद्ध सो रखा था, और इस टाइम जो टाइम है रात का, बज रहा था करीब 10:30 बजे का। हस्बैंड अभी नहीं आए थे क्योंकि हस्बैंड आते हैं 11 बजे तक। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज बैठती नहीं हूँ, लेटती नहीं हूँ, आराम से जो ये कपड़े पड़े हुए हैं इन्हें फ़ोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि घर भी तभी अच्छा लगेगा। नहीं तो मुझे 2-3 दिन से घर में भी शांति नहीं मिल रही थी, ऐसा लग रहा था क्या क्या हो रखा है, बिखरा हुआ सारा। तो यहाँ कपड़े मैंने अलमारी में रख दिया, और हस्बैंड आ चुके थे, हस्बैंड को दे दिया था खाना खाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो दूध रखा है मैंने बॉईल होने के लिए। आज तो दूध आया ही नहीं क्योंकि हस्बैंड कहीं जा रखे थे, तो लेट आए थे वहाँ से भी, तो हस्बैंड दूध नहीं लेकर आ पाए। और ये दूध है कल का, तो मैं यहाँ रख दिया है बॉईल होने के लिए। मैं यही कही थी, मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा।
घर के सभी सदस्य सो रहे हैं। तो यहाँ मैंने अपने लिए ले लिया है हल्दी दूध और हस्बैंड के लिए सादा, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं मैं हल्दी वाला दूध नहीं पीऊँगा। तो फिर मैंने अपने लिए लिया हल्दी वाला दूध और हस्बैंड को दे दिया सादा दूध। और वैसे मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर से स्वस्थ रहना है तो ये सब चीज़ें करना जरूरी होता है। पीने के बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग तो सो गए थे और ये है नेक्स्ट डे। तो मेरी सिस्टर मेरे लिए कुछ लेकर आई है, मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरी सिस्टर मेरे लिए लेकर आई थी और ये मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो ये मेरे बैंगल्स हैं, मैं इसी में रखती हूँ जब से मुझे ये बॉक्स मिला है तब से। तो चलिए दिखाती हूँ किस तरीके। तो इसे मैंने ओपन कर लिया, ये ओपन नहीं हो रहा था। और अब दिखाती हूँ मेरी सिस्टर मेरे लिए कैसे बैंगल्स लाई है। और ये है मतलब जो मंगलसूत्र में ब्लैक मोती मंगलसूत्र में डालते हैं। तो मैंने 3-4 तरीके की रख रखी है लेकर, जब मुझे जौन सा मन होता है मैं वो डाल लेती हूँ। एक प्योर मतलब पूरी ब्लैक है और एक ये गोल्डन वाली है। तो ये मेरे पुराने बैंगल्स हैं। और मेरी सिस्टर जो मेरे लिए लेके आई थी वो दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी सिस्टर मतलब उसे जाना था तो मेरी सिस्टर वहाँ से मेरे लिए ये लेकर आई है। छोटी है उसके बावजूद ना वो हम सबका बहुत ध्यान रखती है। और ये देखिए कितने सुंदर हैं ये बैंगल्स, है ना, ब्यूटीफुल मल्टी कलर हैं इसमें, किसी के भी साथ आप पहन सकते हैं इसे। और मुझे बहुत प्यारे लगे, खासकर इनका डिज़ाइन देखो। एक ये वाला है और एक और दिखाती हूँ जो एक और लेकर आई है। 2 सेट लेके आई थी। तो एक इसमें डाल, ये मेरे इयररिंग्स हैं, इसमें मैंने इयररिंग्स रख रखे हैं अपने। और एक सेट ये लेके आई थी। ये मैं अभी हाथ धो के खाना चढ़ा के आई हूँ तो मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं अभी गिले गिले। तो यहाँ देख सकते हो आप कितने ब्यूटीफुल है ये वाले बैंगल्स भी। तो 2 सेट लेकर आई थी, इसमें मतलब 2 ही हैं ये, और ये हैं 4। तो है ना ब्यूटीफुल, पहन के भी बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और ये वाले तो मैंने एक बार पहन भी लिया, ये वाले अभी तक नहीं पहने, कभी पहनूंगी जब समय कहीं आना जाना होगा, अभी तो कहीं जाना नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे हैं। और इसी के साथ मैं आपको अपने थोड़े से इयररिंग्स दिखाती हूँ। ज़्यादा तो मतलब सब ना अलमारी में रखे हुए हैं और मैं गोल्ड पहन के रखा हुआ है तो बहुत कम पहनती हूँ ये, जब कहीं शादी वादी जाते हैं शादी में तो साड़ी के साथ। तो ये देखिए कितना सुंदर है ये झुमकी। ये इस झुमकी भी मेरी सिस्टर की है, उससे मैंने एक्सचेंज की थी, उसे कुछ दूसरे टॉप्स दिए थे कान के और उससे ले लिए थे। और ये है ब्लू कलर की साड़ी है मेरे पास, उसके लिए है, मतलब ऑरेंज साड़ी है, ब्लू उसका ब्लाउज़ है, तो उसके साथ लिए थे ये मैंने। और ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी में लिए थे। तो अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन इन सबको मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मेरे को ना मतलब गोल्ड ही सूट करता है, ये सब कम करते हैं। लेकिन लेने का शौक़ पता नहीं कहाँ से आया तो लेने लग गई हूँ मैं भी। तो मैं बहुत कम पहनती थी लेकिन अब साड़ी के साथ ही इसे पहन लेती हूँ। और ये देखिए ये साड़ी के साथ हैं, सबके ना एक एक 2 इसी के अंदर रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर, मैंने सारे दोनों नहीं निकाले हैं दोनों। और ये पुराने बैंगल्स हैं, ये इसी में रखे हुए हैं और ये भी संभाल के रख देती हूँ। और बहुत सारे कान के इयररिंग्स हैं जो कि अलमारी में रखे हुए हैं। ये बैंगल्स मुझे बहुत सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स मेरी छोटी बहन का नेचर ना कुछ इसी टाइप का है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ करती है, उससे जितना सबके लिए हो सकता है कुछ लाती रहती है, मतलब भाई के लिए, भाभी के लिए और मम्मी पापा के लिए भी, सबके लिए करती है। तो ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ जितना वो करती है मेरे लिए। और फ्रेंड्स ये एक बैंगल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं बड़ी होने के बावजूद भी जो चीज़ें नहीं कर पाई हूँ अपने परिवार के लिए, वो छोटी होने के बावजूद वो सब चीज़ें कर रही है। और मुझे उसे देख के बहुत अच्छा भी लगता है कि चलिए जो मैंने नहीं किया वो सब वो कर रही है। और चलिए बस इसी के साथ इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर आप न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और ये सुंदर सुंदर बैंगल्स जब पहनूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए।